वही वाली कहावत बनी है, हम तो फूल थे। क्यों? क्योंकि हम एक पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी थे। हम फूल को आपने कांटे बना दिया और आज हम कांटों से बोलते हैं कि भाई हमको चुभे भी नहीं। अतिथि की व्यवस्था आपने रखी है, तो अतिथि आज जब अपने भीख तो नहीं मांग रहे हैं, अपने काम पे दक्ष हैं। आरटीई के तहत जो एक आपने बनाया है मापदंड, उसके अकॉर्डिंग सब है। कभी आप लोगों ने अपनी मांग की? कई बार कई नेताओं से, विधायकों से, माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की, पर एक झूठे वादे हुए और हम लोगों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है कि हम किसी लायक नहीं बचे। क्योंकि जो व्यक्ति 15 वर्ष एक शिक्षा बच्चों को दे करके और उसके बाद जो है तो अपने पूरे फ्यूचर को उसमें लगा दिया, अब वो किसी लायक नहीं बचा। क्योंकि ना तो हम किसी प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, हमारी स्थिति ऐसी माननीय जी ने बना दी, एक लालच दे करके कि आपको हम बस नीति बना रहे हैं, नीति बनाकर आगे आपको रेगुलाइज कर देंगे, पर ऐसी कोई नीति नहीं बन रही। नीति ये बन रही है कि अतिथि शिक्षकों को सिर्फ डिस्पोजल की तरह यूज करके आप जब ज़रूरत पड़े तो अतिथि शिक्षक को बुला लीजिए। हम लोगों ने विकास यात्रा, तो जैसे सरकार कर रही विकास यात्रा, ये विकास यात्रा नहीं, हमारे हिसाब से तो विनाश यात्रा है। क्योंकि विकास विकास का मतलब होता है कुछ न कुछ बढ़ोतरी जी, किसी भी कार्य की बढ़ोतरी। लेकिन हम अतिथियों के 15 वर्षों से जो कार्य कर रहे हैं, आज तक ना तो कोई विकास हुआ है, ना ही कोई समस्या सुनी गई, बस केवल विनाश ही विनाश हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप क्या आग्रह करेंगे, निवेदन क्या करना चाहते हैं? हम सभी अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के आदरणीय मामा जी से ये आग्रह करते हैं कि हम सभी अतिथि शिक्षकों का भविष्य, हमारे बाल बच्चों का भविष्य एक सुनिश्चित करने की कृपा करें, ताकि हम लोग कहीं ऐसी स्थिति में ना चले जाएं। क्योंकि निश्चित है कि जब हमारी आर्थिक स्थिति और कहीं ना कहीं हम पूरा समय जब इस शिक्षा विभाग को दे चुके हैं आज 15 वर्ष से, तो अब दूसरे जॉब के लायक बचे नहीं हैं। अतः मेरा विनम्र अनुरोध है मामा जी से कि हम सभी अतिथि शिक्षकों के एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों को रेगुलाइज किया जाए, यानी सेवा काल 12 महीने का माना जाए, और जिन अतिथि शिक्षकों को निकाल दिया गया है उन्हें भी विभागीय परीक्षा लेकर, हम लोगों की भी विभागीय परीक्षा लेकर के और नियमित करने का कष्ट करें, ताकि हमारा और हमारे परिवार के सदस्यों का भविष्य सुनिश्चित हो सके और कहीं हम लोग भी एक समाज में सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। क्योंकि आज जो स्थिति है वो हमारे निश्चित रूप से सम्मान योग्य नहीं है। आदरणीय मामा जी से बार बार अनुरोध है कि आप लोगों के साथ, यदि आप लोगों की मांगे नहीं मानी, चूंकि चुनावी वर्ष है और नहीं मांगे, तो आपका जो संगठन है वो क्या अगला कदम आपका क्या होगा? निश्चित रूप से यदि हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो अब करो या मरो वाली कहानी है। चूंकि हम इधर भी रहे तो मरेंगे ही, उधर भी जाएंगे तो मरेंगे। तो ये प्रदेश स्तरीय एक बार आंदोलन अब चालू होगा और डटे रहेंगे, यानी जान चली जाए तो चली जाए, पर निश्चित रूप से मामा जी से ये अनुरोध करके आएंगे कि सम्मान न हम लोगों का लीजिए। क्योंकि आपने ही अतिथि शिक्षक की व्यवस्था बनाई थी और हम सभी अतिथि शिक्षकों को एक बार आप, चूँकि 15 वर्ष से जितनी मजबूत शिक्षा अतिथि शिक्षकों ने दी है, तो मामा जी अब तो उन्हें कई बार वादे भी आप किए, अपने वादे में एक बार खरे उतर जाइए। ये पूरे अतिथि शिक्षक आपके हमेशा आभारी रहेंगे। एक बार यही माननीय मामा जी से मांग है हम लोग। प्रदेश सरकार द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है, जगह जगह ज्ञापन लिए जा रहे हैं, त्वरित निदान किया जा रहा है। आप लोगों ने कभी ज्ञापन दिया और कुछ अपनी मांग की? हम लोगों ने विकास यात्रा, तो जैसे सरकार कर रही विकास यात्रा, ये विकास यात्रा नहीं, हमारे हिसाब से तो विनाश यात्रा है। क्योंकि विकास का मतलब होता है कुछ न कुछ बढ़ोतरी जी, किसी भी कार्य की बढ़ोतरी। लेकिन हम अतिथियों के 15 वर्षों से जो कार्य कर रहे हैं, आज तक ना तो कोई विकास हुआ है, ना ही कोई समस्या सुनी गई, बस केवल विनाश ही विनाश हो रहा है। कई विधायकों को, मंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि हम लोगों को या तो नियमित किया जाए, या तो कम से कम ना कुछ किया जाए, समान कार्य समान वेतन ही तो दिया जाए। वहीं हम लोगों को स्कूल में जाते हैं पढ़ाने, उसी काम का हम लोगों को 90 रुपये मिलता है एक पीरियड का, दिन भर का 360 रुपये मिलता है। उसी काम का सरकार 1 लाख दे रही है, और भी जो 1 लाख पर है, ये नहीं कि काम कर ही रहे हैं। तो कम से कम अतिथियों को भी ध्यान में रखते हुए विकास के साथ साथ अतिथि का भी विकास किया जाए, उनके बच्चों का भविष्य निश्चित किया जाए,
और उनको रेगुलर किया जाए बस। विकास तो हम लोगों ने किया है, रिजल्ट में विकास किया, बच्चों का भविष्य बनाया, तो उसके देखते हुए हम लोगों का भी विकास किया जाए। विकास के तौर पर हम लोगों की मांग भी है कि उसी विकास में हम लोगों को नियमित किया जाए, और जो अतिरिक्त शिक्षक पास हैं पात्र परीक्षा 18, 19, 20, 21, 22 में, उनको तत्काल रेगुलर किया जाए। साथ में कुछ साथी हमारे जो छूट गए हैं, जो नहीं पद। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि हम 14-15 वर्षों से हम सब अति शिक्षक विगत वर्षों से काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से अन्य विभागों के लिए उन्होंने रणनीतियाँ बनाई हैं, उसी प्रकार से अति शिक्षकों के लिए भी रणनीति बनाएं। हम लोगों को जो है तो कार्यकाल हम लोगों को 12 महीने रखा जाए, मानदेय जो है तो बढ़ाया जाए, और विभागीय परीक्षा लेकर के जो अति शिक्षक अभी परीक्षा दिए हैं, वो पास हुए हैं, उनको रेगुलर किया जाए। जो किसी कारणवश नहीं पास हो पाए हैं, उनकी भी विभागीय परीक्षा लिया जाए और उन्हें भी रेगुलर किया जाए। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है।